हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये सब पैरामीटर्स हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे के टॉपिक पे जाते हैं। उससे पहले कि मैं एक्सीलरेशन शुरू करूं आप लोगों का, जो कि एकदम नया टॉपिक होगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, एक छोटा सा डिफिनीशन जो बच गया था पिछले लेक्चर्स में, वो है यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत बेसिक है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब 7-8 से पढ़ते आ रहे होंगे। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, इसका मैं डिफिनीशन लिख देता हूं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, देन the motion of body is said to be uniform। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, पिक्चर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बॉडी है ना इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुआ, और जब जहां से स्टार्ट हुआ आपने घड़ी शुरू की, 1 घंटे में ये मान लीजिए 40 किलोमीटर ट्रेवल कर गया। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में, यानी 2 घंटा हो चुका है, उस अगले 1 घंटे में फिर से ये 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 3 घंटे में फिर से इसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो आप देख सकते हैं कि हर 1 घंटे के टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या यूं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर है ना ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो इक्वल डिस्टेंस का या इक्वल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो हर टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल था ये। अब बच गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका डिफिनीशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा है ना इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना है थोड़ा सा। इफ ए बॉडी है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन हो जाता है, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इन इक्वल टाइम इंटरवल। मैं ये सब नहीं लिख रहा हूं, देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है, समझ रहे हो ये सब। तो अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। अब बोलोगे सर यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल क्यों कर दिए, इसको भी अनइक्वल टाइम इंटरवल रहने देते। तो इसमें क्या लॉजिक है ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मानते हैं कि एक कार है, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई ये कार, और पहले 1 घंटे में, इन 1 आवर इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर इन अनदर 1 आवर it covers a distance of 50 kilometer, and then in another hour it covers a distance of 30 kilometer. तो here we can say that हर टाइम इंटरवल में इसका डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो जब हर टाइम इंटरवल में इसका डिस्टेंस अलग अलग होगा, है ना, और हर टाइम इंटरवल कितने का है, 1 आवर का है ना। आप देख सकते हो हर टाइम इंटरवल 1 आवर में लिया हूं, ये भी 1 आवर का, ये भी 1 आवर का, और ये भी 1 आवर का है, और हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग है। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। कोई दिक्कत, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहां पर डाउट क्या था कि सर आपने टाइम इंटरवल को इक्वल क्यों लिया, जब है ना क्या कहता है यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनीशन कोई तो छेड़ना था यहाँ पे, तो जहां जहां इक्वल था वहां अनइक्वल कर देते। जैसे डिस्टेंस तो अनइक्वल है, टाइम इंटरवल को भी अनइक्वल कर देंगे। तो बाबू जब टाइम इंटरवल को हम अनइक्वल कर देंगे तो हम मेरे पास अच्छे से कंपैरिजन करने के लिए पर्याप्त पैरामीटर्स नहीं बच पाएंगे। कैसे, इसको समझते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि ये कार है, ठीक है, ये यहां से शुरू हुई, पहले 1 घंटे में लेट्स से कि ये 40 किलोमीटर ट्रेवल की, ठीक है। फिर अगले 2 घंटे में, यानी 3 घंटा हो चुका है, ये मान लो 80 किलोमीटर ट्रेवल की, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे में फिर से ये मान लो 40 किलोमीटर ट्रेवल की। अब आपको लग रहा होगा कि टाइम इंटरवल तो सर अलग लिए, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितने का है, 1 आवर का है, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितने का है, 2 आवर का, और यहाँ पे फिर से टाइम इंटरवल 1 आवर का है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल देखो अलग अलग है, और डिस्टेंस भी देखो क्या है, ये 40 है, ये 40 है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये 40 और ये 80 दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप बोलोगे कि सर टाइम इंटरवल अलग है और डिस्टेंस भी अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए था। लेकिन
है ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इस 2 आवर को अगर 1 आवर के टाइम इंटरवल में अगर हम तोड़ दें तो हमको मिलेगा कि 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर ही ऑन एन एवरेज चली है, ठीक है। तो ये लग रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये है क्या, बेसिकली ये यूनिफॉर्म मोशन ही है, ठीक है। इसलिए हम लोग को एक पैरामीटर को फिक्स करना होता है, और इस केस में हम लोग किसको फिक्स कर देते हैं, टाइम इंटरवल को फिक्स कर देते हैं, ताकि हम लोग को अच्छे से कंपेरिजन कर सके। तो आई होप कि आप लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए होंगे। उसी तरह बहुत सी चीजें होती हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बस क्या आ जाएगा, ये जो इक्वल डिस्टेंसेज है वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम से ही लग रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करता जा ही रहा है, वो मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कहेंगे। तो जहां भी यूनिफॉर्म आ जाए, है ना, तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि कांस्टेंट करने की कोशिश करना है वहां पे, और नॉन यूनिफॉर्म में नॉन कांस्टेंट करने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे जैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन आएगा, वहां पे भी यही कंसेप्ट लगाना है और चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में बता दिया, है ना। अगर है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो बस क्या होगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होता है, वो अलग बात है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फिर आगे स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इनफैक्ट मोशन चैप्टर में जो हम लोग उतना अभी तक जो पढ़े हैं, भूमिका बेसिकली निभाए हैं, वो एक्सीलरेशन तक ही आने में, क्योंकि सारे मोशन लगभग जो हम लोग को पढ़ने अभी एक्सीलरेटेड मोशंस पढ़ने, उस पर अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, और यही चीज आप लोगों के लिए ज्यादा नया होगा 9th क्लास में, और ये चीज 11th क्लास तक आपके साथ रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अब एक्सीलरेशन को डिफाइन कैसे किया गया, इसको डिफाइन किया गया द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। एक चीज देखिए, तो हम लोग बहुत सीक्वेंस में जा रहे हैं। पहले हम लोग डिस्टेंस पढ़े, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़े। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाया, स्पीड कहलाया, जो कि स्केलर क्वांटिटी होता था। अब इसको साइड कीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये चीज नया था आप लोग को, है ना। देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, उसको टाइम से डिवाइड किया, वो वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी के चेंज को टाइम से डिवाइड किया तो एक्सीलरेशन आ गया, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़े, इस टाइप से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इससे पहले कि मैं इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले पे आऊं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ये होता है क्या है। बेसिकली मान लो जो एक कार है, ये स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना, जब कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, एक एक्सीलरेटर होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर जब करते हैं तो देखते होगे कि ये कुछ ही टाइम में वो स्पीड है ना ड्रास्टिकली चेंज होता है। हाँ, स्पीड कह सकते हो या वेलोसिटी कह सकते हो, क्योंकि एक्सीलरेटर दबाते हो उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, है ना। तो वेलोसिटी ड्रास्टिकली चेंज होता है, मतलब बढ़ता है। अगर एक्सीलरेटर दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी घट जाती है, ठीक है। तो हम लोग को बस यहाँ पे काम क्या है, वेलोसिटी की चेंज होनी चाहिए, ठीक है। चेंज मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अभी फिलहाल मान लो कि एक्सीलरेटर ही चला रहे हैं, है ना। देख लो, वहीं से ये शब्द भी आया होगा, एक्सीलरेशन बोलचाल की भाषा में जो होता है। तो मान लो कि एक्सीलरेटर लगाने के बाद वेलोसिटी v हो गई। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, है ना। और इस ऐसा होने में लगभग मान लो t टाइम बीत गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सब मैं सिंबल क्या क्या यूज किया हूँ। वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड t इज टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो चेंज क्या होता है, चेंज होता है बाबू कोई भी चीज का चेंज मतलब कहा जाए तो फाइनल, है ना, क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं। डेल्टा मतलब चेंज होता है ना। बड़ा चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है और छोटा चेंज को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो सब 11th क्लास में आप लोग जानोगे। हाँ, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी क्या हो गया, ये v माइनस यू हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन का डिफिनीशन कैसे डिफाइन किया गया था एक्सीलरेशन को, है ना। एक्सीलरेशन को सिंपल फॉर्म में स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, याद रखना। नॉर्मली हम लोग इसी से करते रहते हैं। एक्सीलरेशन को डिफाइन किया गया फॉर्मूले में, देख सकते हो डिफिनीशन में, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब जहां बाबू रेट आता है तो जनरली हम लोग पर यूनिट टाइम में ही इसको कंसीडर करते हैं रेट को। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एंड
यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, v माइनस यू, है ना, डेल्टा v। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया आपको v माइनस यू हो गया। और टाइम कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, बेसिकली t टाइम में चेंज हुआ है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी, है ना। जहां पे किस सिंबल का क्या मीनिंग है ये चीज आप लोग को याद रखना होगा। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम, है ना, elapsed इन चेंजिंग द क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वो करवाऊंगा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ऐसा यूनिट सब क्या होता है, यानी ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखो बाबू, चेंज इन वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, आखिर है तो वो वेलोसिटी की ही चेंज है, यानी मीटर पर सेकंड में ही आएगा। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप लोग कि मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, कोई कार। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 4 माइनस 2 हो गया। और टाइम कितना लगा था, 1 सेकंड लगा था, है ना। तो 2/1 यानी 2 हो गया। अब उसका ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी का ऐसा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो हम लोग देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो ऊपर तो आया था बाबू 2 मीटर पर सेकंड ही आया था, और नीचे सेकंड आया था। इसको कह सकते हैं मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो और भी इसके यूनिट हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो सकता है, मीटर पर मिनट स्क्वायर हो सकता है ना। तो वो सब नॉर्मल यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अब देखो क्वेश्चन आता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट याद करो, वेलोसिटी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, तो वो क्या आती थी, वेक्टर क्वांटिटी आती थी। अब एक्सीलरेशन क्या है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है, तो टाइम तो स्केलर है, ऊपर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस लॉजिक से देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो देख रहे हो कि इस फॉर्मूला से आ जाता है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये अब हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे इसको। तो एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज को याद रखना। अब देखो एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को याद करो पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मली निगेटिव लेते हैं एज पर कन्वेंशन। तो एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, वो हम लोग जस्ट अब पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफिनीशन पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। उसको नॉर्मल, है ना, कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देखे हुए हम लोग कि, है ना, कोई कार वेलोसिटी से चल रही है, मान लो उसको एन एक्सीलेटर दबाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेसिकली यहीं पर एक्सीलरेशन का रोल आता है। और एक्सीलरेशन को फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन की हो जाती है बाबू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि एक कार है, ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी बढ़ी है ना। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से देख लो, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। v क्या है यहाँ पे 5 है, u क्या है 3 है, और टाइम कितना है 10 है। सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में ही आएगा। 5 माइनस 3 2/10 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब देख सकते हो कि कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा, यहां से एक चीज देख सकते हैं, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों को क्या डाउट होता है
कि सर कार इस डायरेक्शन में चल रही थी इसलिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत कंसेप्ट है। कार के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कार चल रही है उसका वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है ना। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि है ना एक पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव बाबू कब होगा? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज, और मैं लिख देता हूं इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है, देन द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, देन द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? इसमें और अच्छा मजा आएगा जब निगेटिव एक्सीलरेशन समझ लेंगे। तो चलो पहले अब निगेटिव एक्सीलरेशन देख लेते हैं। निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जांपल एक देख लेते हैं। मान लो कोई कार है ना, कार ही का एग्जांपल ले लेता हूं। ये मान लो कि 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या होगा? बेसिकली ब्रेक लगाया गया होगा, है ना, तब तो वेलोसिटी घट सकती है। अब हम लोग जानते हैं इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, है ना, ये चीज दिमाग में रखना। और ये काम हुआ है लगभग 10 सेकंड में, है ना, 10 सेकंड ले लेते हैं, है ना, इजी कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा? तो एक्सीलरेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बे। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। देखो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इधर है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 हो गया। माइनस u का वैल्यू क्या होगा? +6 होगा, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग प्लस लिए रहते हैं। 2 माइनस 6, और टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? -4/10, यानी लिख सकते हैं -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस क्यों आया, है ना। अब देखो स्पीड घटी है, इसका मतलब पक्का क्या लगा होगा? ब्रेक लगा होगा। और माइनस आ रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, और लेते ही हैं उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो पक्का हम लोग कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर है ना। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आ रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, कार तो इधर चल रही है लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में, है ना। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कभी ये मत सोचना कि इसका मतलब ये होता है कि जिधर कार चल रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ देखो चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव आ गया, तो इसलिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निगेटिव हो गया। अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा एक्सीलरेशन का वैल्यू, वहां पे दिया रहेगा निगेटिव एक्सीलरेशन को डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि एक्सीलरेशन इज -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, वो इस लैंग्वेज में बोलेगा कि एक्सीलरेशन इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, है ना। लैंग्वेज पे गौर फरमाना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, यानी मोशन इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वहां पे एक्सीलरेशन का वैल्यू 2 मत लिखना, -2 लिखना। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मतलब वो लैंग्वेज फॉर्म में तो पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, लेकिन उसका जब न्यूमेरिकली इसको यूज करेंगे तो एक्सीलरेशन को हम लोग उसके साइन के साथ यूज करते हैं। तो एक्सीलरेशन को साइन के साथ जब यूज करेंगे तो वहां -2 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन बाबू निगेटिव तब होगा जब क्या होगा? वेलोसिटी घटेगी, है ना। तो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज देन द एक्सीलरेशन इज निगेटिव, देन एक्सीलरेशन इज निगेटिव। कोई दिक्कत? अब एक चीज जान लो, निगेटिव एक्सीलरेशन को एक नाम दिया गया है ना। निगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, वैसे मैं आगे के लेक्चर में निगेटिव एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को मैं अलग अलग नाम से नहीं बोलूंगा, लेकिन एक नाम दे दिया गया है ना, उस नाम को भी याद रखना चाहिए। निगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिलेशन, ठीक है, डेसिलेशन और रिटार्डेशन, है ना। डेसिलेशन और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। अब देखो
निगेटिव बेसिकली साइन को हटाने के लिए ये सब नाम दिया गया है ना। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्सीलरेशन माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो एक्सीलरेशन हमेशा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा जाएगा, या इसको शब्दों में क्या बोला जाएगा, जैसे कि अभी मैं समझाया कि एक्सीलरेशन इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, या नहीं तो दूसरे शब्दों में और ये भी कहा जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ डेसिलेशन इज 0.4 मीटर सेकंड स्क्वायर, है ना। यहाँ ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला, द वैल्यू ऑफ डेसिलेशन इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जब मैं डेसिलेशन का वैल्यू पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑब्वियसली किसमें होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव एक्सीलरेशन को डेसिलेशन कहा जाता है। या यूं कह सकते हो कि रिटार्डेशन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। यानी एक्सीलरेशन को निगेटिव कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, डेसिलेशन या रिटार्डेशन आएगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो रिटार्डेशन का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप लोग एक्सीलरेशन निकाल लो, रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, बस माइनस ऑफ एक्सीलरेशन, है ना। यानी निगेटिव है अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू तो रिटार्डेशन ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन निगेटिव सेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलरेशन समझाते वक्त भी मैंने दो एक तरह से न्यूमेरिकल करवा ही दिया एक्सीलरेशन का, है ना। फॉर्मूला बेस्ड ही होता है v माइनस यू बाई टी। एक क्वेश्चन और देख लो, है ना, इसमें ये रिटार्डेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज, है ना, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 120 मिनट्स, है ना। देखो मैं यूनिट को एकदम चेंज करके दिया हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पर। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 120 मिनट्स। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बस का एक्सीलरेशन क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड रिटार्डेशन ऑफ बस, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ बस, है ना। अब इसका आंसर कैसे मैं सॉल्व करता हूं, इसको पहले तो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, है ना, ताकि मिला सको कि आप लोगों को कंसेप्ट और फॉर्मूला अच्छे से याद हुआ है कि नहीं। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, और रिटार्डेशन बेसिकली क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। हो गया सॉल्व सब लोगों का, चलो मैं करता हूं। जैसे कि इसको क्या करते हैं ना कि डायग्रामेटिकली व्यू करते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं कि मोशन या काइनेमेटिक्स का कोई भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अगर डायग्रामेटिकली आप लोग अगर रिप्रेजेंट करते हो तो फिर है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। बेसिकली आपको बेसिक इंसाइट मिल जाता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू सॉल्व हियर, है ना। तो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको देख लेता हूँ। अब बस है तो ऐसा नहीं कि 4 पहिए 6 पहिए 8 पहिए बना रहे हैं बस का, ऐसा नहीं, सिंपल कुछ भी। मेरा तो देखो बस कार बॉडी पार्टिकल सब एक ही टाइप का दिखता है ना। एक बस है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से समझो। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले वो 80 से चल रही थी फिर वो 60 से हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब ये इसकी वेलोसिटी घट गई तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। और ये सब होने में टाइम कितना लग गया था, 120 मिनट लग गया, 120 मिनट लग गया होगा, यानी ब्रेक लगा है लेकिन धीरे धीरे ब्रेक लगा है, ठीक है। अब देखो 120 मिनट मतलब कितने घंटे हो गए, 2 आवर हो गए, ठीक है। अब मैं देखो इसको आवर में चेंज क्यों किया, लॉजिक देख सकते हो। यहाँ देखो बाबू वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो तुम चाहोगे ना कि टाइम भी आवर में रहे, है ना, नहीं तो सबको एक ही यूनिट में चेंज करके रखना होता है। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करना थोड़ा सा टीडियस लग रहा है यहाँ पे, तो आंसर हम लोग किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ही दे देंगे एक्सीलरेशन का वैल्यू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर क्वेश्चन में पूछा है ना अच्छे से कि गिव द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन इट्स ऐसा यूनिट, देन यू हैव टू डेफिनेटली चेंज द यूनिट। अब मैं बाद में बता दूंगा कैसे चेंज किया जाता है यूनिट, ये सब 6th क्लास में पढ़ाया भी जाता है यूनिट चेंज करना। अरे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, आवर को सेकंड में चेंज करना आता ही होगा ना तुम लोग को। चलो पहला क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इसका, v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 60 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80 है, और टाइम कितना लगा है 2 घंटा, ठीक है। ये सब मैं किलोमीटर पर आवर में लिखा हूं ऊपर का, और नीचे किस में लिखा हूं, आवर में लिखा हूं। अब 60 माइनस 80 कितना हो गया, -20, -20/2 यानी ये कितना आ गया, -20/2 यानी -10, और यूनिट क्या आ जाएगा बाबू, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन का वैल्यू हो गया,
तो पहला क्वेश्चन आप लोग का आ गया था, सही मिला लियो। एक्सेलरेशन -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसा यूनिट में चेंज करना है ना, तो किलोमीटर को किस में चेंज कर सकते हो, मीटर में चेंज कर सकते हो। कितना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर स्क्वायर। आवर स्क्वायर नीचे डेनोमिनेटर में, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो उसका स्क्वायर करना होगा, है ना। तो देख लो 10 इंटू 1000 बाय 3600 का स्क्वायर, है ना। बहुत घटिया कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेटर से देख लेना। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है बाबू इसमें, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ बस। अब देखो रिटार्डेशन में ज्यादा नहीं सोचना है। रिटार्डेशन क्या होता है बेसिकली, रिटार्डेशन इज निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सीलरेशन यानी माइनस ऑफ ए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, -10। तो माइनस ऑफ -10 कितना हो जाएगा, +10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो देख लो रिटार्डेशन के लिए अलग फॉर्मूला नहीं कुछ करना होता है, एक्सीलरेशन निकालो। रिटार्डेशन बेसिकली निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन होता है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, वो अगले लेक्चर में करवाऊंगा जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लो। 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगा जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। तो फिर ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अच्छे से रिवीजन करना।